आप सभी ने मैग्नेट तो देखा ही है और मैग्नेट के साथ खेला भी है। अगर दो मैग्नेट हम पास लाते हैं तो वो चिपक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं तो जो वो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होने लगता है। वो कम इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक जो फोर्स है वो कम होने लगता है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं या फिर आपने इसे करके ही देखा है। लेकिन आज के इस प्रयोग में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, मैंने बार मैग्नेट लिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट ये है तो इसमें स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगा? मिड पे होगा, साइड पे होगा, टॉप पे होगा, बॉटम पे होगा या एंड पे होगा? क्या आप ये जानते हैं कि इस बार में स्ट्रेंथ कहां पर सबसे ज्यादा है? तो आज के इस प्रयोग में हम इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रयोग के लिए बस आपको एक मैग्नेट चाहिए। हमने बार मैग्नेट लिया है, आप कोई सा भी मैग्नेट यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको आसानी से मिल जाए। इसके लिए मैंने लिया है आयरन पाउडर। आप जो है अपने आसपास अगर किसी एक मैग्नेट को अगर धूल में अगर आप नीचे गिरा देंगे तो अगर ऐसा बार बार करेंगे तो उस पर बहुत सारे जो आयरन पार्टिकल्स हैं, जो उस धूल के कण है, जो आयरन वाले धूल के कण है वो इसमें चिपक जाएंगे। आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने आयरन पाउडर ले लिया है। तो आइए देखते हैं इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कहां पर सबसे ज्यादा है, इसे समझते हैं आज के इस प्रयोग में। तो ये आयरन पाउडर मैं ले रहा हूं, कुछ थोड़े आयरन पाउडर है, इसे मैं बिल्कुल आसानी से फैला ले रहा हूं। और इस प्रयोग के लिए मैंने बस एक A4 शीट लिया हुआ है और कुछ मेरे पास ये जूस वाले कप थे, उसका मैंने यूज कर लिया है। आप कोई सा भी हाइट देके, किसी का भी एक छोटा हाइट देके इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ये मैंने आयरन पाउडर ले लिया है। आइए इस प्रयोग से, इसको थोड़ा सा मैंने फैला लिया है, आइए इस प्रयोग से समझते हैं कि इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कहां पर सबसे ज्यादा है। तो देखिए ये मैग्नेट को मैं कुछ इस तरीके से पकड़ रहा हूं और इसे मैं लेके जा रहा हूं बॉटम पे। आइए देखते हैं क्या होता है। आइए इस मैग्नेट को इस पेपर के नीचे ले जाते हैं और देखते हैं इस आयरन पाउडर के साथ क्या होता है। मैं धीरे धीरे अब इसे नीचे लेके जा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं इसमें हलचल जो है आना चालू हो गया। पार्टिकल्स जो है आयरन पाउडर के वो मूव हो रहे हैं, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। मैं धीरे धीरे पास लेके जा रहा हूं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये एंड है और ये एंड है। तो दो छोर आपको दिख रहा है, उसमें सघन आपके पास ज्यादा डेंसिटी दिख रही है आयरन पाउडर्स की। और अगर आप यहां साइड्स में देखें, मैग्नेट का जो साइड है वहां पर उतनी सघनता नहीं दिख रही है। बिकॉज ये इसलिए है कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो है पोल्स जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाती है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो वहां पर उनकी जो डेंसिटी है, सघनता जो है, चुंबकीय रेखाओं की जो सघनता है वो छोर पे ज्यादा होती है। अगर हम ये नॉर्थ अगर पोल है तो यहां से जब रेखाएं जब जाएंगी, चुंबकीय रेखाएं, तो वहां पर इस एंड के पास ज्यादा होंगी चुंबकीय रेखाएं, ज्यादा डेंसिटी होगी, इसलिए उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते जाती साइड्स में, अगर हम बात करें चुंबक मैग्नेट के, तो वो उसकी सघनता, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है। और मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। तो इस प्रयोग से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि जो एंड पॉइंट्स है, यानी कि जो पोल है मैग्नेट के, वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेकिन उनके साइड्स पे जो है जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट का कम होता है। ये कारण है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और कम होने से मैग्नेटिक फोर्स कम और ज्यादा होता है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ कम और ज्यादा होता है। होप सो आप समझ पाए होंगे और इसे आप आसानी से अपने घर में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको चुंबकीय रेखाएं भी बहुत आसानी से देखने को मिल रही है। इस प्रयोग से आपने मैग्नेटिक लाइन को देखा है। इसके पहले आपने शायद मैग्नेटिक लाइन को इस तरीके से नहीं देखा होगा, आपने बुक में देखा होगा। इस प्रयोग में आपको मैग्नेटिक लाइंस दिख रही है और सघनता भी आपको समझ में आ रही है कि कहां पर मैग्नेटिक लाइन सघन है, उसकी डेंसिटी कहां पर ज्यादा है। सो आपने इस प्रयोग से समझ लिया है कि डेंसिटी जो है मैग्नेटिक लाइंस की वो नॉर्थ और साउथ पोल में होती है, यानी एंड पोल्स पे होती है। तो आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। आप सभी का धन्यवाद।